नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ नया अपडेट लेके आप सबके बीच एक बार फिर से हम आए हैं और आज का नया अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आपको विंजो के लेकर बहुत सारा लोग सवाल कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर विंजो के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ अपडेट है, क्या विंजो चालू हुआ या नहीं। विंजो के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा इस वीडियो में। तो लगातार बने रहिए और ड्रीम 11 के बारे में भी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और नया जो अपडेट है, क्या कुछ नया अपडेट है। तो सबसे पहले हम बता दें कि कर्नाटका सरकार, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कर्नाटका सरकार के बारे में कि कर्नाटका सरकार अपनी बातों को किस प्रकार से रखा था कि जो स्किल बेस्ड गेम है वो कर्नाटका सरकार के हाथों में दे, ताकि वो खुद से इसके बारे में सोच सके कि ये गलत है या फिर सही है, उनसे उनका अधिकार ना छीना जाए। ये इम्प्लीमेंट कर्नाटका सरकार ने दी थी और उसके बाद एक और फरमान लेके कर्नाटका सरकार आई है और वो अब फरमान ये लाए हैं कि वो कह रहे हैं कि हॉर्स रेसिंग को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जैसा कि आपने मूवी सब में देखा होगा कि हॉर्स रेसिंग क्या होता है, जब घोड़ों को एक फील्ड में दौड़ाया जाता है या फिर उसके लिए एक रेसिंग ट्रैक बनाया रहता है, तो उस पे घोड़ों को दौड़ाया जाता है और उसमें जो जीतते हैं उन्हें बहुत बड़ा बड़ा प्राइज मिलता है। जिस तरह से आप ड्रीम 11, माई लेवल सर्किल या फिर बहुत बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन पे गेम खेलते थे, उसी प्रकार से ये हॉर्स रेसिंग है और डॉग रेसिंग है। मतलब बहुत सारा हर चीज का रेसिंग होता है और उन सब रेसिंग को लीगल वे में कर्नाटका सरकार कह रही है कि इस सब को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इसको लीगल वे में चालू किया जाए, ऐसा कर्नाटका सरकार का कहना है। और मुझे एक नया अपडेट ये जानकारी लगी है कि जैसा कि आप सब कह रहे थे कि विंजो को चालू किया जाए या फिर विंजो चालू हुआ या नहीं, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाए। तो नया अपडेट ये है कि विंजो पे रेड पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, विंजो पे रेड पड़ा है और रेड इसलिए पड़ा है वो बताते हैं कि रेड क्यों पड़ा है। तो दरअसल 2 चीजों पे रेड पड़ी है और वो क्या क्या है। हाल ही में ईडी ने विंजो और गेम्स क्राफ्ट पर रेड मारी है और इसमें रेड क्यों मारी है तो जरा सा वो भी हम बता देते हैं। जैसी बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ऑफिस और टॉप मैनेजमेंट सीईओ, सीओओ, सीएफओ के घरों पर भी छापेमारी पड़ी है। एप्लीकेशन पे तो छापेमारी पड़ी ही पड़ी, लेकिन जो उनके सीईओ है या उनसे रिलेटेड जो भी है उनके घरों पर भी छापेमारी पड़ी है। आरोप ये थे कि उनके गेम्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग किया गया है जो इलीगल तरीकों से चलाए जा रहे थे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 26 तारीख के बीच में चाहे तो आप फिर से गेम को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से आप करोड़पति वाला चालू कर सकते हैं अगर आपको लॉस लगा है तो। यही देखते हुए विंजो ने चालू किया था और उन्होंने अपने एप्लीकेशन पे कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया था, जिस वजह से उनके उनके घरों पे रेड बढ़ा। और सबसे बड़ा छापेमारी में आरोप थे कि इन गेमिंग एप्स के एल्गोरिथम को इस तरह से मोड़ा गया ताकि खिलाड़ी अक्सर हारे और सिस्टम नुकसान में रहे, यानी फ्रॉड या चीटिंग करने का मामला। आपने सुना होगा कि अगर आप फ्रॉड करते हैं या फिर चीटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और वही विंजो के साथ हुआ। उनपे ईडी का रेड पड़ा और वो फंस चुके हैं बुरी तरह से। और उनपे एक और एलिगेशन लगा है। ईडी अभी डिजिटल एसेट्स, फंड फ्लो और ऐप के तकनीक सिस्टम की जांच कर रही है ताकि यह पता लगे कि एल्गोरिथम में हेराफेरी और क्रिप्टो लेन देन एक बड़े फ्रॉड रैकेट का हिस्सा है या नहीं। अभी जांच ही चल रही है, लेकिन ये सही है कि उनपे रेड पड़ी है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि इस जांच से पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में टेंशन है, क्योंकि पहले ही इस सेक्टर पर 28% जीएसटी और भारी टैक्स नोटिस लगे हुए हैं। सभी गेमिंग ऑनलाइन उद्योग में टेंशन से लोग भरे पड़े हैं कि अब क्या होने वाला है। एक तो पहले ही इन लोगों को हरी झंडी नहीं मिल रही थी और बीच में ये कांड कर दिए विंजो वाले। अब और देखना यह है कि अब इन एप्लीकेशनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कब तक इसे घिसती रहती है। बहुत सारे स्टेट का ये भी कहना है कि इन एप्लीकेशनों को अचानक से बंद होने के कारण उनके राज्य में टैक्सेस की कमी आ गई है, उन्हें टैक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारे स्टेट में
इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धीरे धीरे इस कंपनी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा और लॉस में जाना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि बहुत सारे और भी ऐसे कंपनी है जिसमें धीरे धीरे उसमें वर्कर को फायर करते जा रहे हैं। बाकी इंतजार रहेगा 26 नवंबर को कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है, हम बताएंगे।